Hi, welcome to all in this our new chapter from class 8 mathematics, that is the mensuration. Okay, hello student. इस वीडियो में आज हम जो mensuration है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 8 से रिलेटेड उसको हम समझेंगे इसमें। इसके पिछले वीडियो में हम लोग जो सॉलिड शेप्स एंड विजुलाइजेशन का जो बेसिक कंसेप्ट था, जो सारे क्वेश्चंस को हम लोग उसमें समझे हैं और मेरे को बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि आप सबको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। ओके नाउ, तो इसमें जो हम लोग को फर्स्ट पार्ट रहता है, तो जब भी हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका जो बेसिक थ्योरी रहता है और जो बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मेंसुरेशन क्या चीज़ है। ओके, so mensuration is the measurement of all the solid object. Okay, it may be open object or closed object. You know what is open object and what is closed object. Okay, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या होता है, ओपन ऑब्जेक्ट है या फिर क्लोज ऑब्जेक्ट है। ओके, यू नो व्हाट इज, तो वो क्या होता है, वो क्लोज ऑब्जेक्ट होता है। सिमिलरली कोई सा भी एक कर्व है उसको हमको क्या करना है, मेजर करना है। क्या करना है, मेज़र करना है कि आखिर इसका लेंथ कितना है और ये कितना स्पेस क्या करता है, कवर करता है। तो ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो और यदि आप चाहते हैं कि जो जितने भी सारे जो फार्मूला हैं, पेरीमीटर और जो एरियाज रिलेटेड टू वेरियस ऑब्जेक्ट का, यदि आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो ये वीडियो बस आपके ही लिए ही है, जो जिसको आप सबका क्या था, इंतज़ार था। तो चलिए इस वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने सारे जो फार्मूला है वो क्या क्या हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं बोर्ड की तरफ और समझते हैं कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है, फिर सेकंड जानेंगे। चलिए हम इसको वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर प्रीवियस क्लास में या इसके पहले के जो वीडियो में था उसमें मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया था कि आखिर ये पेरीमीटर क्या होता है। जब हम विजुअलाइजेशन चैप्टर्स को अच्छे से कर रहे थे तब आपको ये क्लियर था कि आखिर ये पेरीमीटर क्या होता है। चलिए एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पेरीमीटर मीन्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, जितने भी जो सम रहते हैं, जितने भी जो साइड रहते हैं उसका क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ओके एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट लेते हैं स्क्वायर के लिए, इसके लिए लेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर, ओके छोटा सा इसका डायग्राम ड्रॉ कर दें। तो स्क्वायर के लिए क्या होता है, ऑल साइड हैव इक्वल लेंथ, सारे जो साइड रहेंगे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके स्क्वायर ले लिए। तो पेरीमीटर मीन्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। जो बेसिक फार्मूला है ये हमको पहले जानना है, उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में जंप करेंगे। रेक्टेंगल की बात करें, ओके रेक्टेंगल इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। ओके रेक्टेंगल 2l प्लस बी, इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 एंड l प्लस बी होगा। ओके अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2l प्लस बी, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके ट्राइंगल के लिए करते हैं, ट्राइंगल ओके। अब कोई सा भी ट्राइंगल नहीं कर सकते हम, जो एक्चुअल में क्या होता है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसके लिए हम फार्मूला क्या कर लेंगे, 3 इंटू साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड। बट जो डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल रहेंगे, आइसो स्केल ट्राइंगल है, ओके स्केलेन ट्राइंगल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है, सम ऑफ ऑल साइड। सपोज दैट मैं आपको बात करता हूँ स्केलेन ट्राइंगल के लिए, इसमें स्केलेन ट्राइंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्केलेन ट्राइंगल के लिए सम ऑफ ऑल साइड करेंगे हम। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड, इस फार्मूला को हमको अंडरस्टैंड करना है कि आखिर एक्चुअल में ये पेरीमीटर क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग फार्मूला देख लिए। फार्मूला ये हमको पता चल गया। पैरेललोग्राम्स के लिए भी हम करेंगे, ट्रेपेजियम के लिए भी करेंगे, रोम्बस के लिए भी करेंगे। ठीक है, लेकिन हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये पेरीमीटर आखिर ये है क्या चीज़।
तो एक मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ स्क्वायर का। क्या चीज़ का ले लिए हम लोग? स्क्वायर का। ओके, हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, कोई सा भी एक पर्सन है, ठीक है। ओके, कोई सा एक पर्सन है, समझ लो आप ही हो। ओके, यहाँ अब ये यहाँ से स्टार्ट करता है मूव करना, ठीक है। उस डायरेक्शन में क्या कर रहा है वो? चलना स्टार्ट किया। यहाँ से वो क्या करता है? यहाँ तक आया। ओके, अब यहाँ से क्या करेगा? और फर्दर जाएगा, फिर यहाँ से आएगा रिटर्न। अब लास्ट में क्या करेगा? उसको होम रिटर्न भी तो आना है, तो ये क्या करता है? ये यहाँ पर आया। तो ये जो पाथ ट्रेवल कर रहा है, जितना सारा जो पाथ को क्या कर रहा है एक्चुअल में ट्रेवल कर रहा है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। सो इन अदर वर्ड वी कैन से पेरीमीटर इज द आउटर मेजरमेंट ऑफ द साइड। जो आउटर पोर्शन है उसका मेजरमेंट करना, उसको प्लस करना, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। ओके, नाउ तो इतना सारा फार्मूला जानने के बाद इट इज़ कन्फर्म दैट एवरीवन फेमिलियर विद द बेसिक definition of mensuration. Okay, mensuration mean measurement of the, it may be a area, it may be a perimeter, it may be a volume. So in this chapter, okay, in this chapter we can try to understand, or we will try to cover all the measurement related to perimeter, area and volume of different object. So our second topic is that area. Okay, what is the meaning of area? So what is the meaning of area? Okay, everyone think your knowledge, check your knowledge, previous knowledge. Okay, what is the meaning of area? Area means that any object, ओके सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? स्पेस कवर करते हैं। कोई मतलब कोई कम स्पेस लेता है, कोई सारा ज़्यादा स्पेस लेता है। आपके जो बुक हैं, आपके जो बोर्ड हैं, आपके जो चेयर है जिसमें आप बैठे हो, जो डेस्क हैं, सारे चीज़ें जितना स्पेस कवर करता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। ओके, द स्पेस ओके ऑक्यूपाई बाय closed object is called area. Okay, is called area. ओके, जितना स्पेस कवर करेगा उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसका एरिया बोलते हैं। सर्कल ले सकते हैं, सर्कल सपोज कॉइन है आपके पास, इसको ले सकते हो, किसी भी चीज़ को लो, वो कुछ ना कुछ तो स्पेस लेगा ना। जहाँ हम उसको रखेंगे वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करेगा। मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब ये जितना स्पेस कवर करेगा, ठीक है, स्पेस कवर कर रहा है ये, सो दैट इज द एरिया। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ी देर में, आप लोग तैयार रहिए। सर्कल भी कुछ ना कुछ स्पेस कवर करेगा, यस और नो? यस। ओके, सो ये सर्कल हुआ, इसको हम लोग पोर्शन किए, तो ये एक क्लोज ऑब्जेक्ट बना। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया? ओके, एवरीवन ट्राई, आप खुद से अंडरस्टैंड करिए, सोचिए कि क्या है। आपको डेफिनेशन पता है, कंसेप्ट भी पता है, सो डिफरेंस क्या होता है? एरिया, ओके, रिप्लाई में रिप्लाई करो, क्या हो सकता है, खुद से सोचो। एरिया is the inner portion of any object. Area is the inner portion or inner space of any closed object. यहाँ जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा था तब आपको क्लियर हो जाना था कि ये क्या है? इनसाइड है। बट पेरीमीटर में क्या करते हैं हम लोग? इट इज़ द आउटर पोर्शन ऑफ एनी क्लोज कर्व और ओपन कर्व। किसी भी चीज़ का जो क्लोज कर्व है या फिर ओपन कर्व है, उसके क्या है? आउटर पोर्शन है। क्या है? आउटर पोर्शन है। सो दैट इज द पेरीमीटर। इज क्लियर? देन वी प्रोसीड टू अंडरस्टैंड द different formulas related to our different object. So first we can calculate the area for square. ओके, स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। सेकेंड वन, रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल, ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल के लिए कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कौन सी ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूँगा यहाँ पर। ओके, इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बी इंटू एच। बी क्या है? बी मीन्स बेस, तो ये क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा। एच परपेंडिकुलर हाइट, तो यहाँ से एच क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा। ओके, सबको समझ में आ गया होगा? ये आया कि नहीं आया? ओके, आगे होगा कि 1/2 बी इंटू एच। बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइट, एंड रिमेंबर एच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर हाइट। क्या होना चाहिए? जहाँ पर ये परपेंडिकुलर हाइट बनेगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। ओके, सो आफ्टर दिस वी कैन प्रोसीड टू अंडरस्टैंड एरिया। के बाद हम लोग अब अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक नीड टू अंडरस्टैंड दिस मेंसुरेशन। हम लोग जान गए कि आखिर ये मेजरमेंट क्या होता है, इसके फार्मूला भी हमको पता है, ठीक है, लेकिन आखिर क्यों इस चैप्टर का नीड है, क्या इसका रिक्वायरमेंट है। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग एप्लीकेशन को समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर मेंसुरेशन। ओके, अब मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, उसको आप मेजर करके बताना कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। ओके, अब आप लोग बोलोगे दिस इज सेमी सर्कल, सही बोल रहे हो, ठीक है, चलिए इसको बता दिए। अब मैं आपको बोल देता हूँ। ओके, चलिए इसका आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। यस और नो? ये क्या है? सेमी सर्कल है, उसमें कौन शेप है, मतलब ट्रायंगल भी बन रहा है वहाँ पर। ओके, अब एक पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ। पैरेललोग्राम्स भी हो गए। अब ये जो इसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ ये है कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, होम में रहते हैं ना, हम लोग घर में ही रहते हैं, तो मैं एक छोटा सा उसका शेप बना लेता हूँ पहले। ओके, ये हम लोग का क्या है? मैप है, मतलब प्लॉट है जहाँ पर हम क्या रहते हैं? सारे लोग रहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप सारे लोग रहते हो। अब ये क्या हुआ? इसका बाउंड्री हुआ, आउटर बाउंड्री हुआ, ठीक है। अब इस आउटर बाउंड्री के बीच में ये यहाँ पर जो स्पेस है, इस स्पेस को आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे बताइए? कैसे करेंगे इसको? आपको आपका जहाँ पर आप रहते हो उस स्पेस का जो पेरीमीटर है और एरिया, सारा चीज़ आपको पता है। ये बाउंड्री हुआ, इसका आपको कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन यह है कि यहाँ पर सपोज हमको ग्रेजिंग करना है। क्या करना है? ग्रेजिंग करना है, उसमें हमको घास लगाना है, ग्रास लगाना है, ठीक है। तो या फिर टाइल्स भी लगाना है। टाइल्स भी लगा रहता है ना, जो कॉरिडोर रहता है या फिर जो जितना भी स्पेस रहता है उसमें कॉरिडोर, उसमें टाइल्स भी रहता है, ग्रेजिंग भी रहता है, और भी बहुत सारे जो पेंटिंग भी करना है इस वॉल को आपको। अब उसमें से जो भी है सबका नीड अलग अलग है ना, किसी को ग्रेजिंग करना है तो किसी को उसमें टाइल्स लगाना है। तो इसमें कितना चार्ज आएगा? ग्रेजिंग करने का चार्ज कितना आएगा? इसमें टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स लगाने का हमको कितना चार्ज पड़ेगा? तो इस टाइप के जो एप्लीकेशंस क्वेश्चंस के रहेंगे वो सारी चीज़ क्या होता है? मेंसुरेशन से रिलेटेड रहेगा। मतलब क्या है कि कोई सा भी एक पर्सन है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से इधर गया, वापस आया। पैरेललोग्राम्स में वो डिस्टेंस कवर किया, सेमी सर्कल में डिस्टेंस कवर किया, या इसमें वो राउंडेड करता है, तो ये सारा चीज़ क्या होगा? उसका पेरीमीटर होगा। अब इसके सारे जो इनसाइड रहेंगे, ये इसका इनसाइड क्या हो गया? एरिया हो गया। इसके लिए भी हो जाएगा जी, इसका एरिया पैरेललोग्राम्स का, और इसका एरिया तो मैं यहाँ पर सेट कर दिया हूँ। बट इसके लिए सपोज आप बोला जाता है कि इसका एरिया कैलकुलेट करो, तो कैसे करोगे आप? मैं आपको बोल दूँ कि ये जो एरिया है, ये वाली जो एरिया है, उसको आप कैलकुलेट करो, तो कैसे करेंगे हम? ये आप लेके इम्पोर्टेंट
क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, थोड़ा देर आप सोचिए, फिर मैं बताऊंगा कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, हमको इस चैप्टर को तो जानना ही है कि मेंसुरेशन क्या होता है। हमको फार्मूला रट लेने से, पेरीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम्स कर लेने से हम लोग का जो सॉल्यूशन है, वो जो डाउट है वो क्लियर नहीं है। हम लोगों का मेन क्वेश्चन ये है, हमको कंसेप्ट समझना है कि आखिर ये चैप्टर को हम रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रिवाइज करते हैं, क्यों करते हैं, इसका आखिर एप्लीकेशन क्या है। तो मैं सारा चीज़ इसमें बताया आपको कि ये चीज़ क्या होंगे, इसमें इसका बेसिक एप्लीकेशन रहेगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ और चीज़ें हैं, जैसे सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2πr, यस, एंड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा πr² है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम्स के लिए, तो आप रिमेंबर रखना, जब भी पैरेललोग्राम्स रहेंगे ये होगा इसका बेस। ठीक है, क्या होगा, बेस। अब हम इसमें से कोई सा भी जो एक कॉर्नर है, वर्टेक्स है, वहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगा इसका एच। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है b इंटू एच, b इंटू एच। एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको इसमें और राइट एंगल ट्राइंगल में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर क्या होता है, हाफ b इंटू एच होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बट पैरेललोग्राम्स के लिए ओनली बेस इंटू हाइट होता है। इन दोनों के जो एरिया है और इसका जो एरिया है, थोड़ा सा आपको हमें रिमेंबर रखना पड़ेगा कि इसमें 1/2 होगा और इसमें ओनली b इंटू एच होगा। तो इतना सारा चीज़ इस चैप्टर का क्या है, बेसिक जानकारी है, जिसको हमको जानना जरूरी था। अंडरस्टैंड हम कर लिए। अब इसके बाद हम मूव करते हैं, हम लोग का जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 1 2 3 4 सारे 1 बाई 1 हम अंडरस्टैंड करते हैं और उसको चलिए हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सारे कंसेप्ट को समझने के बाद चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज गिवन दैट अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट इज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। हम लोगों को फर्स्ट है ये स्क्वायर है और जो सेकेंड है वो क्या है, रेक्टेंगल है। 2 ऑब्जेक्ट हमको क्या है, प्रोवाइड है। इसका जो मेजरमेंट है, ठीक है, 60 मीटर है और इसका कितना है, 80 मीटर है। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों का जो पेरीमीटर है, ओके, बोथ हैव द सेम पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। ओके, अब पेरीमीटर मैंने आपको क्या बताया कि जब हम यहाँ से स्टार्ट किए तो ये सारा चीज़ें जो इसका आउटर पोर्शन होता है वो उसका पेरीमीटर होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से पेरीमीटर, अब स्क्वायर पी लिख लूँ, स्क्वायर के लिए मैं एस का यूज टू क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। अब यहाँ पर साइड का वैल्यू कितना है 60 है, ये कितना हो जाएगा 20 to 40 मीटर। क्लियर। रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मैं इसको r से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 2l प्लस b होता है। ठीक है, 2l प्लस b। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया 2, लेंथ कितना है 80 है, और इसमें तो ये हमको पता नहीं है कि इसका ब्रेड्थ कितना है। अब यहाँ से क्या बोला गया है, बोथ हैव द सेम पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। मीन्स क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों को इक्वल करके हम उसको ब्रेड्थ को कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाते हैं। तो 240 इज इक्वल टू 280 प्लस b। ठीक है, तो 2 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे, कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो ये 120 यहाँ पर रिमेनिंग हुआ। 120 इक्वल टू कितना बचेगा 80 प्लस b। ओके, सो फाइनली वी कैन राइट हियर b इज इक्वल टू 120 माइनस 80
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। ठीक है, मीन्स उसका जो ब्रेड्थ है, ये जो ब्रेड्थ है वो कितना है 40 मीटर है। बट अवर क्वेश्चन इज दैट ओके विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। अब इन दोनों का हमको एरिया निकालना है, तो एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो साइड कितना है इसका 60 है, तो 60 इंटू 60 इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा एल इंटू बी। एल है 80, बी कितना निकाले हैं हम लोग 40, तो ये 8 4 जा 32 एंड 00 मीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया हमको ज़्यादा यहाँ से शो हो रहा है, 3600 इज ग्रेटर देन कंपेयर टू 3200। सो अवर रिजल्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, means that the area of square cover more space compared to area of the rectangle. Okay,